सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। तो पाठ परिचय है अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणा अंश विशेष अध्याय 33-40 रूपाया विदुर नीते संकलित। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वरचितस्य शांतये कांचित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। इसका हिंदी हमने लिख दिया हुआ है। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33-40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। यह जो पाठ है, यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह पाठ महाभारत से लिया गया है। महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व से लिया गया है। महाभारत में बहुत सारे पर्व हैं, जैसे उद्योग पर्व, वन पर्व। तो यह जो है कि उद्योग पर्व से लिया गया है। और अध्याय 33 से 40 के बीच जो श्लोका है, उसमें से कुछ श्लोकों को चुनकर इसमें लिखा गया है, जो 10 श्लोका है और उसी अध्याय 33 से लेकर 40 के बीच में है। विदुर नीति से संकलित है। युद्ध निकट पाकर, जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला था, तो युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर नीति देते हैं। जो इस पाठ में जो 10 श्लोका दिया हुआ है, 10 मंत्र दिया हुआ है, वह मंत्र जो दिया हुआ है वह जवाब है, वह उत्तर है। और वह उत्तर कौन दे रहे हैं? विदुर नीति दे रहे हैं। वहीं प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। जिस तरह भगवत गीता महाभारत का एक अंग है, उसी तरह विदुर नीति भी महाभारत का ही एक अंग है। श्लोका नंबर 1 है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रति समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। इसमें बताया गया है पंडित किसे कहते हैं? तो जिसके कर्म को सर्दी मीन्स जाड़ा, गर्मी, भय मीन्स डर, भावुकता मीन्स किसी के दुख को देखकर उसी में बह जाना, यानी किसी भाव को देखकर उसी भाव में बह जाना, भावनाओं में खो जाना, उसी को भावुकता कहा जाता है। संपन्नता अथवा विपन्नता। संपन्नता का मतलब जो है समृद्धि, आप बड़े बन जाए, या विपन्नता का मतलब दुख होता है, या फिर आपको कोई छोटा बना दे, तो यह बाधा नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहा गया है। जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहा गया है। दूसरा श्लोका है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। इसमें भी बताया गया है पंडित किसको कहा जाता है? तो सभी जीवों के आत्मा के रहस्य के जानने वाले को, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। नेक्स्ट है मूर्ख किसको कहा गया है? तो अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमा। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, बकबक करता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे ही मूर्ख कहा गया है, अर्थात मनुष्यों में नीच कहा गया है। चौथा श्लोका है एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रुत्मा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखा वहा। एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है
और अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा मार काट नहीं करना और अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। 5वां श्लोका है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्ता लोभास्त समादित त्रयं त्यजेत। इसका मतलब नरक के 3 द्वार है, काम है, क्रोध है और लोभ है, और विदुर नीति कहते हैं इनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह काम के चलते इंसान विमूढ़ हो जाता है, ईश्वर का नाम लेना भूल जाता है। क्रोध गुस्सा के चलते इंसान क्रोध में कुछ भी कर देता है और लालच के चलते उसे बुरा भला का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यह तीनों नरक के द्वार हैं और इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 6वां श्लोका है षड दोषा पुरुषने हात्व्या भूति मिक्षिता निद्रा तांद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। ऐश्वर्य का मतलब उन्नति होता है, तो उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अब 6 दोष कौन कौन है? तो निद्रा अधिक सोना, तंद्रा ऊँघना, डर भय क्रोध आलस्य और किसी काम को देर तक करना, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, तभी इंसान की उन्नति हो सकती है। नेक्स्ट 7 नंबर श्लोका है सतेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपको याद रहेगा, और अगर आप अभ्यास छोड़ देते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, तो फिर आपका विद्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। किसी भी काम में अभ्यास की ज़रूरत होती है, अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो वह विद्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से कुल परिवार अर्थात खानदान की रक्षा होती है। 8 नंबर श्लोका है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसमें कहा गया कि हे राजन, हमेशा सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन हैं। यह विदुर नीति ने यह कहा हुआ है कि संसार में जो भी लोग प्रिय बोलते हैं और सुनते हैं वह उचित नहीं बोलते हैं। उचित बोलने वाले अप्रिय ही बोले लेकिन उचित बोले, ऐसा लोग बहुत दुर्लभ है, कठिन है। 9 नंबर श्लोका है पूजनीय महाभागा पुण्यास गृहदीप्त्य स्त्रिय श्रियो गृहस् योक्तास्त समादरक्षा विशेषता। इसमें बताया स्त्रियों के बारे में बताया गया है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए इस विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट 10 नंबर श्लोका है अकृति विनियो हंति हंत्यनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हंत्य लक्षणम। इसका मतलब विनम्रता बदनामी को दूर करती है। अगर आप विनम्र बोल रहे हैं, अगर आप विनय से बोल रहे हैं, तो इससे आपकी बदनामी दूर होगी।